बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आज भाग 5 में हम हल करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक की प्रश्नावली 13.1 की प्रश्न संख्या 7 से 9 तक। हमेशा की तरह आपको अपनी पेन और नोटबुक तैयार रखना है बच्चों। हर एक प्रश्न के हल को ध्यान से समझते हुए नोट करना है और बाद में बिना देखे एक बार फिर से हल करना है। देखिए प्रश्न संख्या 7, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही बच्चों ₹500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान देने के लिए कहा गया है, ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवस से नहीं ढका जाता है। प्रश्न संख्या 7 में एक तंबू की बात हो रही है जो एक बेलन के आकार का है और उसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। हमें इस तंबू में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और कैनवास की लागत भी ज्ञात करनी है। यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितनी है, 500 रुपये है तब। देखिए चित्र में समझेंगे बच्चों, ये इस प्रकार का एक आपके पास क्या है, तंबू है। ये यहाँ पर आधार में कैनवास नहीं है, इसीलिए मैं इसको टूटी हुई रेखा से दिखा रहा हूँ। बेलनाकार तंबू है जिसके ऊपर एक क्या है, शंकु अध्यारोपित है। तो ये एक तंबू है। कैनवास कहाँ कहाँ होगा, कपड़ा कहाँ कहाँ लगा होगा तंबू में, वो देखिए ये शंकुआकार भाग की वक्र पृष्ठ पे लगा होगा और ये बेलनाकार भाग की वक्र पृष्ठ पे लगा होगा। यहाँ आधार में और इस जगह इस वृत्ताकार भाग में कैनवस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये एक तंबू है जो बेलन के आकार का है और उस पर एक शंकु अध्यारोपित है। हमें दिया गया है इस बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास। देखिए ऊंचाई है 2.1 मीटर, बेलनाकार भाग की ऊंचाई है 2.1 मीटर और व्यास जो है बच्चों, व्यास है 4 मीटर। व्यास कितना है, 4 मीटर है। ऊंचाई 2.1 मीटर और व्यास 4 मीटर। और शंकुआकार भाग है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई है 2.8 मीटर। इस शंकुआकार भाग में इस शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है वो है 2.8 मीटर। हमें क्या क्या ज्ञात करना था, कैनवस का क्षेत्रफल क्या है, इस कैनवस का या तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल कितना है और 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कैनवस की कुल लागत कितनी है। देखिए कैसे हम ज्ञात करेंगे दोनों प्रश्नों का हल। तो प्रश्न संख्या 7 के हल में हम बनाएंगे पहले तो आकृति और फिर लिखेंगे तंबू के बेलनाकार भाग की ऊंचाई बराबर दी गई है 2.1 मीटर तथा व्यास दिया गया है 4 मीटर। अतः त्रिज्या r यहाँ से हो जाएगी 4/2 अर्थात 2 मीटर। इस बेलनाकार भाग की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 2 मीटर हो जाएगी, क्योंकि बेलनाकार भाग पर शंकु अध्यारोपित है। अतः
शंकु की त्रिज्या या शंकु के आधार की त्रिज्या वो भी कितनी हो जाएगी, 2 मीटर हो जाएगी। वो भी कितनी हो जाएगी, 2 मीटर हो जाएगी। शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमें दी गई है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल भी हमें प्रश्न में ही दी गई है। कितनी है, वो है बच्चों 2.8 मीटर। कितनी है, 2.8 मीटर। हमें ज्ञात करना था तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। देखिए अब हम यहां से आगे लिखेंगे। अब तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल वो बराबर होगा πRL प्लस 2πRH के। क्यों? क्योंकि देखिए कैनवस तो कहाँ है, सिर्फ शंकुआकार भाग की वक्र पृष्ठ पर और बेलनाकार भाग की वक्र पृष्ठ पर। शंकुआकार भाग की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा πRL, जबकि बेलनाकार भाग की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 2πRH। यहाँ से πR उभयनिष्ठ ले लीजिए, πR उभयनिष्ठ ले लीजिए, अंदर बच जाएगा L प्लस 2H। क्या बच जाएगा, L प्लस 2H। πRL और H का मान भरिए बच्चों। देखिए पाई का मान 22/7, R त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है 2 ब्रैकेट L प्लस 2H। L कितना है, 2.8 है, L है 2.8 प्लस 2H। H कितना है, H है 2.1 बच्चों। सोल्व कीजिए। 22 दूनी 44/7 गुणा, अंदर में देखिए 2.8 प्लस 2.1 को 2 से गुणा करेंगे तो 4.2 आ जाएगा। 4.2 आ जाएगा। यह आ जाएगा 44/7। 44/7 2.8 में 4.2 जोड़िए, कितना आ जाएगा, 7.0 आ जाएगा। 7.0 को 7 से काट दीजिए, यह आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। यानी कि कैनवस का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 44 मीटर स्क्वायर है। तंबू को बनाने में हमें कितना कैनवस चाहिए होगा, 44 मीटर स्क्वायर कैनवस हमें चाहिए होगा। अभी हमें एक और प्रश्न का जवाब देना है। 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। इस कैनवस को खरीदने में हमें कितने रुपए लगेंगे। तो देखिए लिखेंगे हम, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत, 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत हमें दी गई है रुपए 500। कितनी, रुपए 500। इसलिए 44 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत, 44 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत हमारे पास आ जाएगी 500 गुणा 44, गुणा कर लीजिए 0 0 5 20 की 0 हासिल, 2 5 20 और 2 22 रुपए 22,000। इस कैनवस की लागत कितनी आएगी, रुपए 22,000। नोट कीजिए प्रश्न संख्या 7 के हल को बच्चों। इसी तरीके से आपको अपनी नोटबुक में हल करना है। एक बार फिर से बिना देखें और फिर बढ़ जाइए बच्चों अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 8, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंकुआकार खोल कैविटी काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक
पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कहा गया है प्रश्न संख्या 8 में? देखिए आपके पास क्या है, एक ठोस बेलन है। ये इस प्रकार का एक ठोस बेलन है आपके पास, और इसमें से आपको काटना है एक शंकु, एक शंकुआकार खोल आपको काटना है। देखिए इस बेलन की ऊंचाई आपको दी गई है 2.4 सेंटीमीटर और इसका व्यास दिया गया है 1.4 सेंटीमीटर। जो शंकुआकार खोल आपको इसमें से काटना है उसकी ऊंचाई भी 2.4 सेंटीमीटर होनी चाहिए, उसका व्यास भी 1.4 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो किस प्रकार से काटेंगे? देखिए हम काट लेते हैं ये शंकुआकार खोल, ये शंकु, देखिए ये शंकु दिख गया आपको, शंकु। ये शंकुआकार खोल हम इस बेलन में से काटेंगे और फिर हमसे पूछा गया है ये शंकुआकार खोल काट लेने के पश्चात, शंकुआकार खोल काट लेने के पश्चात जो शेष ठोस बचेगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। यानी कि हमें ये पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए ये वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो ज़रा सोचिए, जो बचेगा ठोस खोल काटने के बाद में, शंकुआकार खोल काट लेने के बाद में जो ठोस बचेगा उसमें पृष्ठ कहाँ कहाँ होगी? उसमें पृष्ठ होगी एक तो ये वृत्ताकार पृष्ठ, देखो ये वृत्ताकार पृष्ठ होगी, यहाँ पर पृष्ठ होगी, इस बेलन के वक्र भाग पर पृष्ठ होगी। और जब आप इस खोल को काटेंगे, इस शंकुआकार खोल को काटेंगे, तो यहाँ पर एक नई पृष्ठ आ जाएगी। तो शेष बचे हुए ठोस की पृष्ठें आपको पता चल गई। हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो प्रश्न संख्या 8 का हल प्रारंभ करते हैं बच्चों, और इस शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे आसानी से। देखो सबसे पहले बेलन की ऊंचाई h कितनी है? वो है बच्चों 2.4 सेंटीमीटर। अतः शंकु की ऊंचाई वो भी क्या हो जाएगी? वो भी 2.4 सेंटीमीटर ही हो जाएगी, क्योंकि हमें प्रश्न में कहा गया है जितनी ऊंचाई और जितना व्यास बेलन का है उसी ऊंचाई और उसी व्यास का शंकु हमें काटना है। बेलन की त्रिज्या या बेलन का व्यास हमें दिया गया है, बेलन का व्यास 2r कितना है? 1.4 सेंटीमीटर है। यहाँ से बेलन की त्रिज्या r आपके पास आ जाएगी 1.4/2 यानी कि 0.7 सेंटीमीटर। इसमें भी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, व्यास का आधा ही त्रिज्या होती है। अतः शंकुआकार जो खोल आपने काटा है उस शंकु की त्रिज्या वो भी इतनी ही हो जाएगी, वो भी हो जाएगी 0.7 सेंटीमीटर ही, 0.7 सेंटीमीटर ही। हमें बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम ज्ञात करेंगे इस आधार वाले वृत्त का क्षेत्रफल, बेलन की वक्र भाग का क्षेत्रफल, और शंकु की वक्र भाग का क्षेत्रफल। आधार वाले वृत्त का क्षेत्रफल πr², बेलन की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πrh, और शंकु की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है πrl। तो हमें l चाहिए, इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। तो देखिए हम लिखेंगे क्योंकि शंकु के लिए l² बराबर r² प्लस h²। अतः बच्चों शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यहाँ से तिर्यक ऊंचाई आप ज्ञात कर सकते हैं। शंकु की
शंकु की तिर्यक ऊंचाई L वो हो जाएगी √r² प्लस h², √r² प्लस h²। r और h का मान भर दीजिए तो यहाँ से L बराबर आ जाएगा √r, त्रिज्या कितनी है 0.7, तो 0.7 का स्क्वायर प्लस h, ऊंचाई कितनी है शंकु की ऊंचाई है 2.4, तो उसका स्क्वायर। देखिए यहाँ से L बराबर आ जाएगा 0.7 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो 0.49 आएगा, और 2.4 का स्क्वायर करेंगे तो 24 का स्क्वायर होता है 576, 2.4 का स्क्वायर हो जाएगा 5.76। दोनों को जोड़िए बच्चों तो L बराबर आ जाएगा √6.25, और 6.25 का वर्गमूल आप निकालेंगे तो यह आ जाएगा 2.5। L बराबर आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। अब आपके पास शंक्वाकार खोल की तिर्यक ऊंचाई आ गई है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं शेष बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब देखिए, अब ठोस बेलन से शंक्वाकार खोल काटने के बाद शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। देखिए, ये आधार वाले वृत्त का क्षेत्रफल, वक्र भाग का क्षेत्रफल और शंकु के वक्र भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए, आधार वाले वृत्त का क्षेत्रफल πr², बेलन के वक्र भाग का क्षेत्रफल 2πrh, और शंकु के वक्र भाग का क्षेत्रफल πrl। क्या सब में से πr उभयनिष्ठ आ रहा है? क्या यहाँ बच गया r, यहाँ बच गया 2h और यहाँ बच गया l। अब मान भर दीजिए पाई r और h और l का, पाई r h और l का मान रखिए। देखिए क्या आएगा, पाई का मान 22/7, त्रिज्या है 0.7 गुणा r है 0.7 प्लस 2 गुणा h, 2 गुणा h कितना है, h है 2.4 प्लस l है 2.5, ये देखिए, ये 7 से ये 7 कट जाएगा, 0.1 बार, यह आ जाएगा 2.2 गुणा 22 को 0.1 से गुणा करोगे क्या आ जाएगा, 2.2 आ जाएगा बच्चों, गुणा अंदर देखिए 0.7 प्लस 24 को 2 से गुणा करते हैं 48, तो 2 को 2.4 से गुणा करेंगे तो 4.8 आ जाएगा, प्लस 2.5, प्लस में 2.5, यह आ जाएगा 2.2 गुणा, जोड़ लीजिए 7 और 8 15, 15 और 5 20 की 0 हासिल 2, 2 और 2 4, 4 और 4 8, तो क्या ये 8.0 आ गया? क्या ध्यान दीजिएगा, 5 और 8 13, 13 और 7 20, 20 की 0 हासिल 2, 2 और 2 4, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, 8.0 आएगा, जिसको आप 2.2 से गुणा करेंगे तो यह आएगा 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा क्षेत्रफल? 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको अगर आप निकटतम में बोल सकते हैं तो निकटतम में आप बोलेंगे 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बोलेंगे? 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बचे हुए ठोस का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा कितना? 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको कहा गया था शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो 17.60 वर्ग सेंटीमीटर कह दीजिए या लगभग 18 वर्ग सेंटीमीटर आप कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको नोट कीजिए बच्चों। इसी तरीके से आपको इसको एक बार फिर से बिना देखे हल करके देखना है।
बिना देखे हल करके देखना है, ताकि आपको ये समझ आए कि हमें वास्तव में प्रश्न को हल करना आया या नहीं आया। क्योंकि जब हम वीडियो देखते हैं बच्चों, तब तक हमें लगता रहता है कि हाँ बिल्कुल आसान है, लेकिन जब बिना देखे हल करते हैं तब हमें कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो हमें अपनी समस्याओं को पहचानने के लिए भी ज़रूरी है कि हमें कब समस्या होती है, कहाँ हमें दिक्कत है, ये जानने के लिए हमें सोल्व करना होगा एक बार बिना देखे। ठीक है ना। तो आपको बिना देखे हर एक प्रश्न को हल कर लेना चाहिए बच्चों बाद में। अब बढ़ जाइए आगे और देखिए प्रश्न संख्या 9, ये इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है बच्चों, इसीलिए हम इसे कहेंगे गुड बाय क्वेश्चन GBQ। देखिए GBQ, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति 13.11 में दर्शाया गया है। ये एक लकड़ी का ठोस बेलन था, जिसके दोनों सिरों से हमने क्या किया है, अर्धगोले खोदकर निकाल दिए हैं। ये 2 अर्धगोले खोदकर हमने निकाल दिए हैं। तो इस प्रकार की एक वस्तु आपके पास मिल गई होगी। बड़ी ही आकर्षक सजावट के लिए आप इस प्रकार की वस्तु को काम में ले सकते हैं। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, इस बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए प्रश्न संख्या 9 के हल में आप बना लीजिए वो बेलनाकार वस्तु, और आपको ज्ञात करना है इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए जब आप इस ठोस बेलन की बात कर रहे थे तो इसमें पृष्ठ कहाँ थी, इसमें वक्र पृष्ठ थी, और इसमें 2 ये वृत्त थे। लेकिन बच्चों जब आपने दोनों सिरों से अर्धगोले खोदकर निकाल लिए, तो ये वृत्त की जगह क्या आ जाएगा, वृत्त की जगह ये 2 वक्र पृष्ठ आ जाएंगी, अर्धगोले की वक्र पृष्ठ आ जाएंगी 2। तो अब जो हमारे पास वस्तु बनेगी उसमें पृष्ठ कहाँ है, देखिए उसमें पृष्ठ है एक तो इस बेलन की वक्र पृष्ठ पे, जो ओरिजिनल बेलन हमारे पास था लकड़ी का ठोस बेलन, वहाँ की उसकी वक्र पृष्ठ पे, और पृष्ठ है बच्चों यहाँ अर्धगोलों की वक्र पृष्ठ पे। हमें ये दोनों वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालना है और इस बेलन की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी निकालना है। जोड़ के हम बता देंगे इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हल में हम लिखेंगे बच्चों, देखिए सबसे पहले बेलन की ऊंचाई कितनी दी गई है, बेलन की ऊंचाई h हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, कितनी है 10 सेंटीमीटर, तथा त्रिज्या r हमारे पास है 3.5 सेंटीमीटर। ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दी गई है और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर हमें दी गई है। वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना था। तो देखिए वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसा कि मैंने आपको बताया इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, दोनों अर्धगोलों की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस बेलन की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। एक गोले की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। 2 गोलों की का क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 पाई आर स्क्वायर। बेलन की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर उभयनिष्ठ ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा 2r प्लस एच। मान भर दीजिए बच्चों, यह आ जाएगा 2 गुणा
22/7, त्रिज्या है 3.5, त्रिज्या है 3.5। अंदर देखिए 2r, 2r का मतलब हो गया 2 गुणा 3.5 प्लस 10, कितना, प्लस में 10। अब देखिए ये 7 से ये कट जाएगा 35, 0.5 बार, 0.5 को आप 2 से गुणा करोगे तो 1.0 आएगा, 1.0 को 22 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 22 ही आ जाएगा, 22 ही आ जाएगा। और अंदर देखिए, अंदर 3.5 को जब आप 2 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 7.0, प्लस आपको करना है h 10, प्लस में कितना 10, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना बच्चों, देखिए ये आ जाएगा 22 गुणा 17, 17 दूनी 34, हासिल 3, 17 दूनी 34 और 3 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आएगा, उस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, जो कि बनी है कैसे, एक लकड़ी के ठोस बेलन में से, ठोस बेलन के दोनों सिरों में से 2 अर्धगोले काट लेने के बाद। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 9 का हल आप इस तरीके से अपनी नोटबुक में कीजिएगा, बाद में आपको बिना देखे इसी प्रकार से हल करना है। वस्तु का क्षेत्रफल आएगा 374 वर्ग सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं रही होगी बच्चों प्रश्न संख्या 7, 8 और 9 के हल में। अब आपको उम्मीद करता हूँ आपने तीनों प्रश्न मेरे साथ हल किए हैं और अब आप बिना देखे एक बार फिर से सभी प्रश्नों को हल करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।